कराची बल्दियाती इलेक्शन के मुकम्मल नताइज आ गए। कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सकी। मेयर के लिए इत्तेहाद करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जमात इस्लामी ने 86 सीटें हासिल की। तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों पर कामयाब रही। नून लीग ने 7, JUI ने 3, TLP ने 2 और 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 11 UCs पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। जमात इस्लामी ने नताइज मुस्तरद कर दिए। एहतजाज शुरू, हंगामी इजलास तलब। हाफिज नईम कहते हैं फॉर्म 11 के मुताबिक हमारी नशिस्तें 94 हैं। बाज यूनियन काउंसिल्स में जबरदस्ती नताइज तब्दील करवाए गए। जहां गड़बड़ होगी उन्हें बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर ने कहा अगर फॉर्म 11 उनके पास मौजूद है तो धांधली साबित करें। PTI से इत्तेहाद के लिए पार्टी में मुशावरत करेंगे। अवाम जिस पार्टी को मैंडेट दिया है उसको आगे आने देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहा नताइज को इतनी देर से जारी करना एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जायजे के मुताबिक 102 हलकों में हमारी जीत यकीनी थी। तहरीक इंसाफ ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया। हमारी 35 सीटें छीन ली गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान से राबता हुआ है। इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी राबता करेगी तो सोचेंगे। तहरीक इंसाफ के सिवा हर जमात से बात हो सकती है। जमात इस्लामी से बात करेंगे। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए राबते करेगी। हमारी ख्वाहिश थी MQM बाइकॉट ना करे। खुरम शेर जमान ने जवाब दिया PP से इत्तेहाद कयामत की निशानी होगी। जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए पार्टी मुशावरत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैदराबाद के 9 टाउन की 160 में से 140 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी के 88 चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाब। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल। 38 यूनियन कमेटीज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाब रहे। इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापस जाने का इंदिया दे दिया। जमान पाक में उसामा गाजी समेत दीगर सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई कमी नहीं आई। नून लीग के कुछ अरकान राबते में हैं। पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल होंगे। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कराची में हारने की वजह कमजोर तंजीम और PP की धांधली है। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वेलकम करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं वापस आने के लिए इनको इस्तीफे वापस लेना होंगे। PTI वापस आए तो स्पीकर इस्तीफे वापस दे सकते हैं। शुरू दिन से कह रहे हैं असम्बली में वापस आए, सियासतदान बने। आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। पंजाब में भी इनको कराची से बुरी सूरत हाल का सामना करना होगा। तहरीक इंसाफ में कब जम होना है? काफ लीग का मुशावरती इजलास। अरकान ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। इजलास में मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला। मकामी क़यादत से भी राय ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वजीर आला महमूद खान का कहना है इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली की तहलील के लिए समरी गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू हो गया। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम फाइनल कर दिए। अहमद नवाज, नसीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा के नाम गवर्नर को इरसाल। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबता। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर से मुताल्लिक मुशावरत। पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी। रूसी वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।